हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को बिल्ड करने वाले हैं, जहां पे आप देखोगे टॉप पे एक नैप बार है, जहां पे होम प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन है। एंड प्रोजेक्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू प्रोजेक्ट्स वेब पेज। एंड देन आपके पास एक कॉन्टेक्ट ऑप्शन है, जहां पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको कॉन्टेक्ट पेज पे लेके चला जाएगा, राइट। सो सबसे पहले ये देखते हैं इस वेबसाइट को हम लोग डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इस प्रोफाइल सेक्शन को देखने वाले हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखोगे तो टॉप पे आपको एक हेडर मिल जाएगा, राइट। तो इसको आप कैसे बना सकते हो? इसको आप हेडर टैग की हेल्प से बना सकते हो। हेडर टैग की हेल्प से लेंथ और विड्थ दे के ये वाला हेडर पार्ट बना लेना। एंड देन इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे बना सकते हो? H1 की हेल्प से, ठीक है। एंड देन आपके पास 3 नेविगेशनल लिस्ट हैं। ये क्या है? होम, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? यहाँ पे आपको एक नैव बार बनाना है। तो आप नैव टैग की हेल्प से क्या कर सकते हो? नैव बार बनाओगे, उसके अंदर बोलोगे कि मुझे 3 लिस्ट दिखानी है। तो लिस्ट किसके अंदर दिखता है? अनऑर्डर लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट। आप एक अनऑर्डर लिस्ट बना लो और उसके अंदर 3 लिस्ट डिक्लेयर कर दो कि मुझे होम, प्रोजेक्ट और कॉन्टेक्ट लिस्ट चाहिए, ठीक है। इतना ही तो करना है आपको हेडर टैग में। तो खत्म हो गया कहानी। अब आपको क्या करना है? अब जो आपको करना है, आपको ये वाला सेक्शन डिजाइन करना है। ये सेक्शन दिख रहा है, ये प्रोफाइल सेक्शन है। आपको ये सेक्शन बनाना है। तो इसको आप कैसे बना सकते हो? इसको आइदर इधर आप डिव टैग की हेल्प से बना लो या फिर एक सेक्शन टैग की हेल्प से बना लो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन टैग की हेल्प से लेंथ और विड्थ डिफाइन कर देंगे और एक सेक्शन बना लेंगे। इस सेक्शन के अंदर क्या क्या है? इस सेक्शन के अंदर अगेन 2 चीज़ें हैं। पहली कौन कौन सी चीज़ है? पहला आपको एक इमेज दिख रहा होगा यहाँ पे, और दूसरा क्या है? दूसरा ये टेक्स्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप IMG टैग की हेल्प से एक इमेज शो कर दोगे एंड यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे, एक डिव बनाओगे। इसके अंदर टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ है, 2 बटन्स है, राइट। तो इतना तो पता है कि अगर ये टाइटल दिखाना है तो H1 की हेल्प से टाइटल दिखा देंगे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है तो ये पैराग्राफ टैग की हेल्प से दिखा देंगे। एंड देन अगेन अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे 2 बटन है एक ही लाइन में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए अगेन आप एक बॉक्स क्रिएट कर लो, एक बॉक्स क्रिएट कर लो और उसके अंदर क्या करो? उसके अंदर 2 बटन टैग डिफाइन कर दो। एक बटन टैग यहाँ, एक बटन टैग यहाँ, समझ गए? तो इतना ही तो करना है हमें प्रोफाइल सेक्शन में, ठीक है। इतना तो कर लेंगे। देन हमें क्या करना है? देन अगेन अगर आप मूव करोगे देन आता है आपका प्रोजेक्ट सेक्शन। तो फिर यहाँ पे क्या करना है? फिर यहाँ पे ये सारा प्रोजेक्ट क्या करो? एक बॉक्स बना लो, एक सेक्शन बना लो। आइदर डिव की हेल्प से, एक डिव की हेल्प से एक बॉक्स बना लो या फिर सेक्शन की हेल्प से एक और सेक्शन बना लो। प्रोफाइल सेक्शन तो ऊपर हम लोगों ने कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये प्रोजेक्ट वाला सेक्शन करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है? प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो टाइटल दिख रहा है, तो ठीक है ना, H1 की हेल्प से क्या करेंगे? टाइटल दिखा देंगे। एंड देन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे है एंड दूसरा बॉक्स कहाँ पे है? दूसरा बॉक्स यहाँ पे है। विच मीन्स हमें क्या करना होगा? हमें 2 बॉक्सेस बनाने हैं, विच मीन्स हमें 2 डिव्स बनानी है। तो 2 डिव्स बना देंगे। उसके अंदर अगर आप देखोगे उसके अंदर अगेन आपके पास एक इमेज है, इसके अंदर भी इमेज है, इसके अंदर भी इमेज है। तो यहाँ पे आप एक अगेन एक डिव क्रिएट करके उसके अंदर इमेज शो कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ ट्रेडिंग ऐप है, जोमेटो है, तो यानी H1 या H2 की हेल्प से ये दोनों चीज़ आप दिखा सकते हो। एंड देन उसके बाद क्या है? ये बटन्स हैं, तो बटन टैग की हेल्प से क्या करोगे? बटन्स दिखा दोगे। तो ये तो कहानी हो गई आपके प्रोजेक्ट सेक्शन की। अब मूव ऑन करते हैं, ये कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन कैसे बना सकते हैं। सो इसके लिए अगेन आप क्या करो? एक डिव बना लो या फिर एक सेक्शन बना लो, ठीक है। डिव की हेल्प से या फिर सेक्शन की हेल्प से ये वाला सेक्शन आप क्रिएट कर लो। देन उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे गेट इन टच है, विथ मीन्स एक पैराग्राफ की हेल्प से ये दिखा दोगे। कॉन्टैक्ट मी है, इसको आप H1 टैग की हेल्प से दिखा दो। एंड देन उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या है? एक और बॉक्स है। यहाँ पे ये बॉक्स दिख रही है, ये बॉक्स है। तो एक डिव की हेल्प से, एक डिव की हेल्प से क्या करो? ये बॉक्स बना लो, ठीक है। इस डिव के अंदर अगेन 2 चीज़ें हैं। पहला तो आपका ईमेल होने वाला है, दूसरा आपका लिंक्डइन होने वाला है। और इस पे भी अगर आप गौर से फोकस करोगी तो यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे आइकन है, और इसमें क्या है? इसमें यहाँ पे आइकन है और फिर टेक्स्ट है, विच मीन्स आपको क्या करना होगा? फर्दर एक और डिव बनानी होगी जिसके अंदर इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी। पहला आइकन होगा, दूसरा टेक्स्ट होगा, और फिर एक और डिव बनेगा यहाँ पे जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर अगेन आइकन होगी और टेक्स्ट होगा। इतना ही तक काम तो करना है।
सो अब हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और इसको एक्चुअली कोड करके देखते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होने वाला 10 एंड देन मैं लिखूंगा पोर्टफोलियो 2 एंड देन मैं एंटर करूंगा क्योंकि ये हमारा 10th प्रोजेक्ट होने वाला है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं index.html नाम की एक फाइल बनाऊंगा एंड देन मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करूंगा एंड देन इसको मैं सिंपली रन करूंगा लाइव सर्वर की हेल्प से। तो हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है जिसके अंदर हम लोग ये सारे कोड को क्या करने वाले हैं, रेप्लिकेट करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गो बैक। और हमें बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें एक हेडर चाहिए, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो एक हेडर चाहिए, राइट। टॉप पे हमें एक हेडर दिखानी है, नैव बार दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नैव बार क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग किसका काम करेंगे, जिसके अंदर नैव बार का सारा काम करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक सेक्शन बनाना है, ये वाला मेन प्रोफाइल का सेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नैव बार के नीचे आते हैं और कहते हैं कि यार एक सेक्शन बना दो, एक सेक्शन बना दो और इसको आईडी दे देते हैं हम लोग प्रोफाइल। तो हमारे पास एक सेक्शन बन गया जिसकी आईडी प्रोफाइल है और इस सेक्शन के अंदर हम लोग ये इसका सारा काम करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक और सेक्शन बनाना है जिसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स का काम करेंगे, राइट। सो लेट्स गो बैक और हम कह रहे हैं अब इसके बाद एक और सेक्शन बनाओ जिसकी आईडी क्या होगी, जिसकी आईडी होने वाली है प्रोजेक्ट्स। तो हमारे पास एक और सेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक और सेक्शन बनाना है जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट का सारा काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि यार एक और सेक्शन बनाओ जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका आईडी दे देते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट। आईडी क्यों दे रहे हैं, ताकि हम लोग CSS में इसको टारगेट करके हाइट, विड्थ, कलर, बैकग्राउंड कलर ये सब दे सके। ठीक है, तो हमने तीनों सेक्शन बना लिए, राइट। कॉन्टैक्ट के बाद तो कुछ नहीं है, तो सबसे ऊपर आते हैं और हेडर में ये नैव बार में काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो नैव बार में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नैव बार में सबसे पहले हमें ये टेक्स्ट चाहिए, अनन्या एस, राइट। सो लेट्स गो बैक और हम कहते हैं कि यार ये देखो सेक्शन का काम तो बाद में होगा, अभी मैं नैव बार में आता हूँ और ओपन करता हूँ नैव बार को और इसके अंदर सबसे पहले मुझे एक टेक्स्ट चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि यार देखो H1 के अंदर या फिर एक नॉर्मल आप डिव को नाम दे दो लोगो और इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर आप अनन्या एस ये टेक्स्ट पास कर दो। यहाँ पे आप देखोगे तो अनन्या एस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगेन आप इसको H1 के अंदर भी दे सकते हो, राइट, H1 और इसको क्लास नेम दे दो लोगो एंड देन इसके अंदर आप लिख लो अनन्या। आप डिव से भी कर सकते हो, H1 टैग का भी हेल्प से कर सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे वो आप यूज़ करो। तो यहाँ पे H1 ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये 3 नेविगेशनल लिंक्स दिखानी है, यानी एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स के अंदर 3 हम क्या करेंगे, 3 लिस्ट्स को क्रिएट करेंगे। सो लेट्स कम बैक हियर। कह रहे कि H1 का काम तो हो चुका, अब एक डिव बना दो। तो यहाँ डिव बन गया, इसको क्लास नेम कुछ देना है, मुझे क्लास नेम नहीं देना, इसको मैं क्लास नेम नहीं दूंगा और मैं बोलूँगा इस बॉक्स के अंदर आप क्या करो, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दो जिसका क्लास नेम होगा नैव लिंक्स और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे 3 लिस्ट चाहिए। ठीक है, 3 लिस्ट क्रिएट हो गए। अब आपको कौन कौन से लिस्ट चाहिए, अब हमें होम, एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे आओगे तो आपको एक लिस्ट दिख जाएगा होम, लेकिन ये होम जो है ये हाइपर टेक्स्ट होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट क्यों होना चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। नॉर्मल टेक्स्ट क्या है, ये अनन्या जो लिखा हुआ है ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट क्या एक नॉर्मल टेक्स्ट है, बिल्कुल नहीं। प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे ये हाइपर टेक्स्ट है, ये एक्टिव हो रहा है, ये आपको दूसरी जगह लेके जा रहा है। सो फॉर दैट वेरी रीजन आप यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट नहीं लिख सकते हो होम, आपको क्या करना होगा, एक एंकर टैग का इस्तेमाल करना होगा। और इस लिस्ट के अंदर तो इस लिस्ट के अंदर आपको नॉर्मल टेक्स्ट का नहीं, एक हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। तो फॉर दैट वेरी रीजन हम लोग एक एंकर टैग लेंगे एंड इस एंकर टैग के अंदर हम लोग होम लिखेंगे। सेम वे में यहाँ पे भी क्या करना है, एक एंकर टैग को जनरेट करना है, इसमें भी एक एंकर टैग को जनरेट करना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रोजेक्ट्स एंड देन यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कॉन्टैक्ट्स, राइट। अब यहाँ पे आपको पाथ प्रोवाइड करना होगा कि जब इस प्रोजेक्ट पे क्लिक होगा तो ये आपको कहाँ लेके जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे क्लिक होगा तो ये मुझे प्रोजेक्ट पे लेके जाएगा, जब भी यहाँ पे क्लिक होगा तो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, ये मुझे कॉन्टैक्ट पे लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे हैश दे देता हूँ कॉन्टैक्ट और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोजेक्ट्स में, लेट्स गिव इट प्रोजेक्ट्स।
कि जब भी प्रोजेक्ट्स पे क्लिक हो आप प्रोजेक्ट सेक्शन पे लेके चले जाना। अभी हम लोगों ने ये बनाया नहीं है, लेकिन मैं पहले से दे रहा हूँ कि जब भी आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो तो यहाँ लेके चले जाना। जब भी प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करो तो जब मैं प्रोजेक्ट सेक्शन बनाऊंगा, जब ये प्रोजेक्ट सेक्शन बनाऊंगा, जब ये कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाऊंगा तो वहाँ पे आप लेके चले जाना। और होम, होम आप कहीं नहीं लेके जाओ, होम पे क्लिक होगा तो होम पे ही रखना, राइट। तो ये 3 काम तो हम लोगों ने कर लिया। क्या क्या दिखाना था, एक H1 और 3 लिस्ट, नैव लिंक्स दिखाने थे, दिखा दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे नैव बार का काम खत्म हो चुका है। नैव बार का काम इतना ही था। अब हमें क्या डिज़ाइन करना है एक बार देख लें। ये देखो, बिल्कुल ये दिख, ऑब्वियसली अनन्या यहाँ दिख रहा है, प्रोजेक्ट्स ऐसे इतने स्टाइलिश दिख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर्स ये सब CSS में फिक्स करेंगे। HTML में हमें इतनी चीज़ें दिखानी थी, हम लोगों ने इतनी चीज़ें अपने HTML वेब पेज पे दिखा दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इस प्रोफाइल को टारगेट करते हैं, इस प्रोफाइल सेक्शन को टारगेट करते हैं। सो लेट्स कम बैक और अब क्या करते हैं, अब प्रोफाइल सेक्शन को ओपन करते हैं। अब प्रोफाइल सेक्शन में मुझे क्या क्या करना है, अब देखो प्रोफाइल सेक्शन में सबसे पहले तो मुझे एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। इस इमेज को आप प्लेस कर दो, किसकी हेल्प से, इमेज टैग की हेल्प से। अब इमेज का सोर्स बताओ कि सोर्स कहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये एसेट फोल्डर बना के रखा है जिसके अंदर सारे इमेजेस हैं। तो आप इस एसेट फोल्डर को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक एसेट फोल्डर बनाया हुआ है। सोर्स कहाँ है, मेरा एक एसेट्स फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। क्या, मैंने तो नाम भी ठीक से नहीं दिया हुआ है, ओके स्क्रीनशॉट ही है। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट नाम का कुछ तो इमेज है, आप उसको प्लेस कर दो। लेट्स कम बैक और आप अपने वेब पेज पे जाओगे तो वो इमेज दिख रहा है। ऑब्वियसली ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऑब्वियसली इसका हम लोग हाइट विड्थ ये सब हम लोग CSS में फिट करेंगे, ठीक है। अभी हमें एक इमेज दिखानी थी, हम लोगों ने एक इमेज दिखा दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला पार्ट करना है, राइट, जहाँ पे अनन्या सिंह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है, 2 बटन्स है। तो इसको एक बॉक्स के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो यार इसको कोलैप्स करते हैं। इमेज का काम तो हो गया, अब इमेज के बाद मुझे एक और बॉक्स बनाना है, एक और डिव बनानी है। लेट्स क्रिएट अ डिव और इसके अंदर जो मुझे सबसे पहला करना है वो H1 दे के और नाम मुझे पेस्ट कर देना है, अनन्या सिंह। लेट्स कम बैक, यही तो था। तो यहाँ देखो अनन्या सिंह नीचे दिख रहा है। अभी मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका हाइट में इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मैं देखो स्क्रॉल करके थोड़ा और ऊपर जा सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट मी पोर्टफोलियो में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक styles.css फाइल बनाता हूँ। लेट्स क्रिएट अ styles.css और इसको मैं क्या करता हूँ, index.html में लिंक कर देता हूँ। सो लेट्स लिंक इट style.css और इसको फिलहाल जो बॉडी है इसको मैं हाइट दे देता हूँ, ओके वाई द सजेशन इज ऑफ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हाइट इसको दे देता हूँ 500 VH, ठीक है। लेट मी कट इट, कम बैक। अब देखो अब मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अनन्या सिंह दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम भी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक पैराग्राफ भी शो करना है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और हम लोग कहाँ काम कर रहे थे, सेक्शन टैग में, राइट। तो H1 हो गया। एक काम करते इसको क्लास नेम भी दे देते हैं क्योंकि हमें स्टाइल भी तो करनी है। तो स्टाइल इसको क्लास नेम टाइटल दे दिया, ठीक है। एंड देन हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ जनरेट करना है जिसको हम लोग क्लास नेम दे देते हैं P1, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखना है। तो लिख दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आ चुका है। देन हमें क्या करना है, देन हमें ये 2 बटन्स एक ही लाइन में दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे और उसके अंदर 2 बटन्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस पैराग्राफ के नीचे एक डिव क्रिएट करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जिनका क्लास नेम हम लोग दे देंगे BTN कंटेनर, ठीक है। कंटेनर क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 बटन्स होने वाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 बटन्स को क्रिएट करने हैं। सो आई विल से बटन इनटू 2। तो हमारे पास 2 बटन क्रिएट हो गए। पहले वाले में टेक्स्ट क्या होने वाला है, पहले वाले में टेक्स्ट होने वाला है डाउनलोड CV, ओके। एंड दूसरे वाले में जो टेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है हायर मी। तो अगर आप यहां पे आके देखोगे यही 2 बटन्स है, डाउनलोड CV और हायर मी। लेट्स कम बैक हियर, 2 बटन्स हमारे पास आ चुके हैं। वापस से चेक करते अब हमें क्या करना है।
तो प्रोफाइल सेक्शन में तो इतना ही था, 2 बटन्स के बाद आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। अब क्या दिख रहा है आपको? प्रोजेक्ट सेक्शन, विच मीन्स आपका प्रोफाइल सेक्शन का काम खत्म हो चुका है। सो लेट्स कम बैक हियर, और मैं ये क्या कह रहा हूँ कि यार देखो, ये जो सेक्शन था प्रोफाइल सेक्शन, इसका काम हो चुका है, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब आपका कौन सा सेक्शन का काम शुरू होने वाला है? अब आपका प्रोजेक्ट सेक्शन का काम शुरू होने वाला है। सो कम हियर, एंटर। अब हम लोग कहाँ क्या काम शुरू करेंगे? प्रोजेक्ट सेक्शन का। सो वापस से आते हैं और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट सेक्शन में मुझे करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक टाइटल दिख रहा है। सो ठीक है, मैं आता हूँ सेक्शन में और मैं कहता हूँ H1 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज और यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सो उसके बाद क्या है? प्रोजेक्ट्स के बाद 2 मेरे पास प्रोजेक्ट के लिस्ट हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बनाऊंगा, एक बड़ा सा बॉक्स। इसके अंदर क्या करूँगा, दोनों चीज़ों को प्लेस कर दूंगा। ठीक है, सो लेट्स कम बैक हियर और H1 को हम लोग कोई क्लास नेम भी दे दे क्या? बिल्कुल, इसको भी एक क्लास नेम दे देते हैं एंड दैट विल बी टाइटल। ठीक है, टाइटल क्यों दे रहे हैं हम लोग? टाइटल तो ऊपर भी दे दिया था ना, यहाँ पे भी तो प्रोफाइल में दिया था एक टाइटल, यहाँ पे दिया था। तो जो स्टाइल अगर आप कंपेयर करो, यहाँ पे जो स्टाइल अनन्या सिंह का है, जो हाइट कह रहा हूँ मैं, जो साइज है टेक्स्ट का, जो कलर है टेक्स्ट का, वही साइज और कलर तो प्रोजेक्ट्स का भी दिख रहा है ना, राइट? तो मुझे एक ही स्टाइल दोनों पे अप्लाई करना है, तो मैं 2 अलग अलग चीज़ें क्यों दूँ? मैंने एक ही दे दिया। ठीक है, इसलिए दोनों को यूज़ कर रहे हैं। लेट्स कम बैक, प्रोफाइल वाले को क्लोज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एंड हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? सेक्शन में। तो H1 के बाद मुझे क्या करना है? मुझे एक कंटेनर क्रिएट करना है। कौन सा कंटेनर? एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपने प्रोजेक्ट्स को शो करूँगा। तो मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट्स कंटेनर। तो एक बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स के अंदर 2 चीज़ें होने वाली हैं। कौन कौन सी? ये देखो, एक बॉक्स बनाया है, तो ये बॉक्स बन गया। इसके अंदर क्या है? 2 चीज़ें, यानी 2 कंटेनर है। कौन कौन से? एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है, राइट? तो मैं एक और डिव बनाऊंगा। हमें 2 डिव चाहिए, राइट? देखो, ओके, ऐसे नहीं, हमें 2 बॉक्सेस चाहिए, एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ। ठीक है, ये पहले वाले प्रोजेक्ट के लिए, ये दूसरे वाले प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इसका क्लास नेम भी देना ज़रूरी है। सो लेट्स गिव इट अ क्लास नेम एंड द क्लास नेम विल बी, लेट्स से प्रोजेक्ट डिटेल्स, राइट? डिटेल्स कंटेनर। ठीक है, कि इसमें पहले प्रोजेक्ट की डिटेल्स होंगी और इस वाले में दूसरे प्रोजेक्ट, इसको सेम नाम दे देते हैं। लेट्स कॉपी द क्लास नेम, सेम क्लास नेम। अब दोनों को एक ही क्लास नेम क्यों दिया है मैंने? लेट्स सी क्यों दिया है। इसका हाइट विड्थ चेक करो, पहले वाले का हाइट और विड्थ, दूसरे वाले का हाइट और विड्थ एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। इसके अंदर की चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं, बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। तो जब मैं स्टाइल करूंगा तो दोनों को एक ही स्टाइल दूंगा ना। ऑब्वियसली कंटेंट चेंज है, यहाँ ट्रेडिंग ऐप लिखा हुआ है, यहाँ जोमेटो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लाइव लिंक है, यहाँ भी लाइव लिंक है, लेकिन दोनों बटन एक जैसे हैं, दोनों का बैकग्राउंड कलर, दोनों का टेक्स्ट कलर एक जैसा है। तो जब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो दोनों का क्लास नेम भी क्या कर रहा मैंने? सेम कर दिया, कि मैं एक ही बार डिज़ाइन करूंगा और दोनों चीज़ें एक ही बार अप्लाई हो जाएंगी, राइट? तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं। पहला कंटेनर मतलब ये वाला पार्ट, पहली चीज़। इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? एक बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर इमेज है, फिर टेक्स्ट है, फिर बटन है। तो क्रिएट करना शुरू करते हैं। पहले बॉक्स के अंदर मुझे 3 चीज़ें चाहिए। पहला एक डिव चाहिए, नॉर्मल सा एक बॉक्स चाहिए, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इमेज है। तो इमेज का सोर्स भी तो देना है, तो मैं सोर्स दे देता हूँ कि देखो यार, एसेट्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर project.png नाम की इमेज है, वो आप दिखा देना मेरे वेब पेज पे। लेट्स कम बैक, क्या ये दिख रही है इमेज? बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें एक टेक्स्ट दिखानी है, राइट? मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसके बाद, इस इमेज के बाद हमें क्या करना है? हमें एक टेक्स्ट दिखाना है। तो H2 की हेल्प से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। और इसका क्लास नेम क्या दे देंगे? इसका क्लास नेम दे देते हैं प्रोजेक्ट टाइटल, कि हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? क्या है टाइटल? हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है ट्रेडिंग ऐप, राइट? अगर आपने ट्रेडिंग ऐप बनाया हो तो आपने दे दिया ट्रेडिंग ऐप, ठीक है, दे दिया। उसके बाद क्या? उसके बाद एक बटन दिख रहा है मुझे, तो ठीक है, एक बटन बना लो। तो इस H2 के बाद मुझे एक बटन दिख रहा है, तो मैंने एक बटन बनाया और उसका क्लास नेम दे दूं, लेट्स गिव इट BTN क्लास नेम। एंड इसके अंदर टेक्स्ट क्या होने वाला है? लाइव लिंक। लेट्स गो, लाइव लिंक ही तो है। अब आके यहाँ देखते हैं, क्या ट्रेडिंग ऐप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। उसके नीचे बटन है? बिल्कुल है। तो ये तो हो गया हमारा पहला कंटेनर, पहला बॉक्स। अब सेम वैसा ही हमें क्या करना है? एक दूसरा क्रिएट करना है, राइट? तो यहाँ पे आते हैं
और ये देखो हमने क्या करा था, हमने ये वाला डिव बनाया था। अभी ऐसा एक और चाहिए था राइट, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन हमें वही चीज़ें तो चाहिए जो हमने इसके अंदर डिफाइन किया है। जिसको कॉपी पेस्ट करना सही रहेगा ऑब्वियसली। तो क्या करते हैं, जो पहला वाला बनाया है उसी को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं दूसरे में, सेम वैसा ही तो बन जाएगा। तो यहाँ देखो दो चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ फिर से ट्रेडिंग ऐप लाइव लिंक, और फिर नीचे क्या आ रहा है, नीचे ट्रेडिंग ऐप लाइव लिंक। तो हमें चेंज क्या करना है, हमें ये बस जोमेटो ही तो चेंज करना है। तो यहाँ पे आते हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जोमेटो, ओके चेंज कर दिया। लेट्स सी यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। देखो यहाँ पे मैंने सेम इमेज यूज़ किया राइट, क्योंकि मैं लेजी हूँ। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक इमेज ट्रेडिंग ऐप के लिए यूज़ कर सकते हो, एक इमेज जोमेटो ऐप के लिए डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो सेम ही रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स सी हमारे पास दो कंटेनर क्रिएट हो गए राइट, प्रोजेक्ट डिटेल्स वाले। जैसे यहाँ पे दो कंटेनर हैं, तो इतना ही काम करना था क्या प्रोजेक्ट सेक्शन में, एग्जैक्टली इतना ही तो काम करना था। इसके बाद प्रोजेक्ट सेक्शन में और कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। उसके नीचे क्या है, प्रोजेक्ट सेक्शन के, प्रोजेक्ट सेक्शन के नीचे है कॉन्टेक्ट मी पेज। तो इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, सो लेट्स कम बैक हियर और हम ये बोलते हैं कि देखो यार इस वाले सेक्शन को, प्रोजेक्ट सेक्शन को अब क्लोज कर लो, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट सेक्शन का काम कर लिया है, ठीक है। तो अब कौन सा सेक्शन बचता है, अब बचता है कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं। सो यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं कॉन्टैक्ट में सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे। सबसे पहले मुझे दिख रहा है गेट इन टच, एक टेक्स्ट, ठीक है। कॉपी किया, कम बैक, और यहाँ पैराग्राफ के अंदर उस चीज़ को दिखा सकते हैं ना। ओके मैंने क्या किया, ओके इसको पेस्ट किया, फिर से करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के अंदर आ गया, और मुझे सबसे पहले एक पैराग्राफ की हेल्प से क्या दिखाना है, एक गेट इन टच ये वाला टेक्स्ट दिखाना है राइट। तो ये वाला टेक्स्ट मैंने दिखा दिया। लेट्स कम बैक हियर और यहाँ देखते हैं गेट इन टच दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेट्स कम बैक अगेन, फिर मुझे क्या दिखाना है, फिर मुझे दिखाना है कॉन्टैक्ट मी, एक टेक्स्ट है इसको दिखाना है। सो इसको क्या कैसे दिखा सकते हैं, H1 की हेल्प से दिखा दो कॉन्टैक्ट मी। और इसको एक हम लोग क्लास नेम नहीं दे रहा है विच इज़ अ बैड थिंग, सो लेट्स गिव इट अ क्लास नेम। इसको क्लास नेम दे देते हैं P1, पैराग्राफ है तो, एंड देन इसको हम क्लास नेम दे देते हैं सेम टाइटल, क्योंकि स्टाइल सेम होने वाला है। सो हमने इसको दे दिया है टाइटल। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला बॉक्स क्रिएट करना है राइट। एक बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो लेट्स क्रिएट अ बॉक्स, H1 का काम खत्म हो गया। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसका क्लास नेम होने वाला है कॉन्टैक्ट बॉक्स राइट। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बॉक्स के अंदर दो चीज़ें दिखाने वाले हैं। एक ये बॉक्स होगा जिसके अंदर अगेन इस वाले बॉक्स के अंदर एक ईमेल का आइकन, एक टेक्स्ट होगा, और फिर एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे जिस बॉक्स के अंदर फिर दो चीज़ें होंगी, एक आइकन और एक टेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें दो बॉक्सेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसका नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो, और फिर एक और बॉक्स की ज़रूरत होगी जिसका नाम हम लोग अगेन कॉन्टैक्ट इन्फो ही दे देंगे। तो पहले वाले कॉन्टैक्ट इन्फो बॉक्स के अंदर ये प्रोवाइड करेंगे, दूसरे वाले कॉन्टैक्ट इन्फो बॉक्स के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में काम करना शुरू करते हैं। तो पहले वाले में क्या क्या है, पहले वाले अगर ये बॉक्स पे फोकस करो तो एक आइकन है, एक इमेज है और एक टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि देखो पहले तो इमेज है एक, तो ठीक है भाई आपने इमेज कहाँ डिफाइन करके रखा है, मैंने एसेट्स में करके रखा है और email.png। लेट्स कम बैक और यहाँ पे देखो क्या वो ईमेल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है, CSS में इसकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे, बट हमें दिखाना था HTML की हेल्प से, हमने दिखा दी, बात खत्म। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। इस टेक्स्ट को कैसे दिखा सकते हो आप, इस टेक्स्ट को मैं पैराग्राफ की हेल्प से दिखा सकता हूँ राइट। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा codingiq@gmail.com। ऑब्वियसली ये मेरा नहीं है, आई डोंट नो किसका है, बट यू गेट द पॉइंट कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे, अगर आप href के अंदर आप लिखो मेल टू, और यहाँ पे अगर आप जो भी मेल प्रोवाइड करोगे, सपोज डैट princeVishal@gmail.com, तो जब भी यूज़र इस वाले पे क्लिक करेगा, इस पैराग्राफ पे, तो ऑटोमेटिकली उसका डिफ़ॉल्ट मेल सिस्टम खुल जाएगा। जैसे कि, तो मैं अभी अपना मेल तो खोल के नहीं दिखा सकता, बट अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपका भी डिफ़ॉल्ट मेल सिस्टम खुल जाएगा जहाँ पे लोग आपको मेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना
ओरिजिनल मेल डाल के ट्राई कर लेना, ठीक है। तो वापस से आते हैं और ये देखते हैं कि पहले बॉक्स में क्या क्या करना था। एक ईमेल दिखानी थी, एक टेक्स्ट दिखाना था gmail.com का, दिखा दिया हम लोगों ने। तो इसका काम खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है, इस बॉक्स का काम शुरू करना है। और इस बॉक्स में भी अगर आप फोकस करोगे तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है, बस आपको वैल्यू चेंज करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं और मैं कह रहा हूँ कि ये देखो कॉन्टैक्ट बॉक्स के अंदर, जो कॉन्टैक्ट बॉक्स था इसके अंदर हमने 2 कॉन्टैक्ट इन्फो बनाया था, राइट। तो ये दूसरे वाले को मैं डिलीट करता हूँ और जो पहले वाला जो है इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे एसेट्स ईमेल की जगह क्या पास करना है, मुझे लिंक्डइन का पीएनजी पास करना है। तो मैंने लिंक्डइन का पीएनजी पास कर दिया। तो अब ईमेल के नीचे क्या दिख रहा है, लिंक्डइन का दिख रहा है। एंड देन मुझे टेक्स्ट क्या करना है, मुझे टेक्स्ट करना है लिंक्डइन, राइट। लेट्स सी, लिंक्डइन ही था ना, ओके लिंक्डइन टेक्स्ट था। एंड देन यहाँ पे href के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे आप क्या करो, यहाँ पे आप अपना लिंक्डइन कॉपी करो, जो भी आपका लिंक्डइन आईडी है, और वहाँ यहाँ पे आप पास कर दो www.linkedin.com और स्लैश करके आप अपना, मतलब आप कॉपी कर लेना अपना लिंक्डइन प्रोफाइल और यहाँ पे दे देना, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इसके नीचे क्या, लिंक्डइन भी दे दिया, इसके नीचे क्या, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, खत्म हो गया। विच मीन्स आपका HTML का काम यहाँ पे खत्म होता है। अब जो काम शुरू होगा वो होगा आपके CSS का काम। सो लेट्स कम बैक और हम इसको करते हैं अपने से styles.css को ओपन, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको मैं करता हूँ पहले डिलीट, ठीक है। अब मुझे क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई करनी है, सबसे पहले तो मैं स्टार करके टारगेट कर रहा हूँ कि यार देखो ब्राउज़र की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग आ रही है उसको आप क्या करो, उसको आप ज़ीरो कर दो। विच मीन्स मार्जिन क्या करो, आप ज़ीरो कर दो। तो ये देखो ऊपर की तरफ से जो स्पेस आ रही थी वो खत्म हो गई, साइड से भी जो स्पेस आ रहा था वो खत्म हो गया। तो उसी तरह पैडिंग भी अगर आ रही है तो आप ज़ीरो कर दो। और बॉक्स साइजिंग जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ मैं बॉर्डर बॉक्स, और जो मैं फॉन्ट फैमिली अपने पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ पॉपिंस। लेकिन पॉपिंस तो सिस्टम के अंदर है ही नहीं, तो इंपोर्ट करना होगा। लेट्स गो टू गूगल फॉन्ट एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन सर्च फॉन्ट्स के अंदर मैं पॉपिंस को सर्च करता हूँ, एंटर करता हूँ। ये रहा आपका पॉपिंस फॉन्ट, इसको मैं गेट फॉन्ट करता हूँ, गेट एम्बेडेड कोड, इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देन इस वाले लाइन को कॉपी करता हूँ एंड देन मैं क्या करता हूँ, इसको टॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, हमारा पॉपिंस फॉन्ट इंपोर्ट हो गया। किसी भी रीज़न की वजह से पॉपिंस अगर इंपोर्ट ना हो सके तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सैंस सेरिफ ब्राउज़र में अवेलेबल है, आप उस यूज़ कर लेना उसको, ठीक है। इसका काम तो ख़त्म हो गया। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट्स में क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉपिंस फॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इतना स्टाइल्स तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब सबसे पहले मैं इस हेडर को डिज़ाइन करूँगा। ये जो हेडर पार्ट है ना, इसको एक एक करके डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार जो मेरा नैप बार है ना, आप उसको टारगेट करो। तो कह रहा है ठीक है, मैं नैप बार को टारगेट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। लेट्स सी, क्या हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, दिख नहीं रहा होगा। सो लेट मी मेक इट रेड। ओके, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो रेड तो नहीं चाहिए, ठीक है, पहले वाला जो एलाइस ब्लू था इसको यूज़ करते हैं। देन क्या करना है, देन आप डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों करना है, क्योंकि अनन्या एस यहाँ दिख रहा है, होम प्रोजेक्ट्स कॉन्टैक्ट उसके नीचे दिख रहा है, जबकि होम प्रोजेक्ट्स कॉन्टैक्ट तो साइड बाय साइड दिखने चाहिए ना अनन्या के। तो लेट्स कम बैक और यहाँ पे क्या करो, आप डिस्प्ले फ्लेक्स दो। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे ये क्या होगा, अब ये साइड बाय साइड दिख रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छा है। लेकिन अब यहाँ देखो, अनन्या एस और ये जो आपका बॉक्स है ये बिल्कुल चिपके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में तो अच्छा खासा डिस्टेंस है। इसको कैसे हम लोग लेके आ सकते हैं, इसके लिए आप यूज़ करो जस्टिफाई कंटेंट और बोल दो कि स्पेस अराउंड। तो अब क्या होगा, ये देखो, अब यहाँ पे भी स्पेस हो गया, यहाँ पे भी स्पेस हो गया, यहाँ पे भी स्पेस हो गया। ओके, दैट्स गुड। एक और चीज़ अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे जो नैप बार की हाइट है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन। ये तो बहुत छोटा है ना, यहाँ देखो यहाँ कितना बड़ा दिख रहा है ना नैप बार। इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ और बोलो कि मुझे जो नैप बार का हाइट चाहिए ना वो 15 VH चाहिए, ठीक है। अब देखो ये बड़ा हो गया, कंपेयर किया आपने, लेट्स रिमूव इट, कम बैक, ये देखो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो 15 VH क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। 15 VH का मतलब ये देखो
100 VH का मतलब होता है 1 स्क्रीन टॉल, मतलब आपका जितना स्क्रीन का साइज है डेट इज 100 VH। तो अगर 100 का मैं 15 करूँ तो ये क्या कर रहा है, 15% कवर कर रहा है हाइट, ठीक है। एंड देन अब क्या करना है हमें, अब हम ये होम प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि होम प्रोजेक्ट्स कॉन्टैक्ट भी साइड बाय साइड है, ना कि ऊपर नीचे। तो इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स गो टू, लेट मी सी कि हम लोगों ने नैव के अंदर इसको कहाँ डिफाइन किया है। हमने नैव लिंक्स के अंदर इसको डिफाइन किया है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डॉट के साथ, क्योंकि ये क्लास नेम है। और इसको भी मैं बोलता हूँ कि यार डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब देखो अब क्या होगा, ये चीज़ें साइड बाय साइड आने लगी, राइट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार ये इतनी चिपके हुए क्यों हैं एक दूसरे से, तो इसको अलग कर देते हैं। लेट्स गिव इट 2 रैम। नाउ 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो 2 रैम का मतलब 32 पिक्सल्स, 32 पिक्सल्स का गैप मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। एंड देन ये लिस्ट का जो स्टाइल आ रहा है ना, ये जो, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार जो जो लिस्ट का स्टाइल है ना, वो आप नन कर दो। तो अब देखो ये जो डॉट डॉट आ रहे थे ये गायब हो गए बिल्कुल। फॉन्ट का साइज बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। तो आप क्या करो, आप फॉन्ट साइज बोल दो कि मुझे 1.5 रैम चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग को पिक्सल्स में लिखने की आदत है, लाइक अगर मुझे 1.5 को कन्वर्ट करना हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 पिक्सल्स, राइट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई होप मैथ करेक्ट हो मेरा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन रैम में भी यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे रैम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, क्या ये फॉन्ट साइज बड़े हो गए, बिल्कुल बड़े हो गए। एक और चीज़ आप देखोगे ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चिपके हुए हैं, राइट। तो इसको हम लोग सेंटर में कैसे ला सकते हैं, तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी दे दो, दैट प्रॉपर्टी इज नैप बार के अंदर यहाँ पे आके आप दे दो अलाइन आइटम, की जो भी आइटम्स है ना उनको आप सेंटर में अलाइन कर दो। तो ये देखो ये सेंटर में अलाइन हो गए, बीच में बिल्कुल। ऐसे ही स्टाइल को हम लोग अचीव करना चाह रहे थे क्या, बिल्कुल। एक और चीज़ फोकस करोगे तो ये टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, राइट। लेकिन हमारे टेक्स्ट का कलर ब्लू है और अंडरलाइंस भी आ रहे हैं, इनको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सो लेट्स कम बैक हियर, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यार जो एंकर टैग्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होम प्रोजेक्ट्स कॉन्टैक्ट्स है ना, ये एंकर टैग्स हैं। तो एंकर टैग को टारगेट कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि देखो यार जो टेक्स्ट डेकोरेशन बाय डिफ़ॉल्ट तुम दे रहे हो ना, वो मुझे, अरे यार वो मुझे नहीं चाहिए। तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। अब देखो ये अंडरलाइंस गैप हो गए बिल्कुल। अब ये जो ब्लू कलर है वो भी मुझे नहीं चाहिए, तो आप अपना कलर सेट कर दो, मुझे चाहिए ग्रे कलर। नहीं ग्रे नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए था ना, ब्लैक। तो अब क्या होगा, अब ये टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक हो जाएगा, दैट्स गुड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना। लेट्स सी, क्या ये वैसा ही दिख रहा है जैसा यहाँ पे है, बिल्कुल। एक और चीज़ नोटिस करोगे, ऑब्वियसली ये अनन्या एस अभी डिज़ाइन नहीं किया हम लोगों ने, ये भी करेंगे। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि जब भी आप यहाँ पे हवर कर रहे हो तो ये देखो कलर चेंज हो रहा है और इसके नीचे अंडरलाइंस आ रहे हैं, राइट। इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा। तो वापस से आ जाओ यहाँ पे और बोलो कि मेरे जो एंकर टैग्स हैं इन पे अगर मैं हवर करूँ तो इन दैट केस आप क्या करो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो ग्रे। लेट्स सी, अब मैं हवर कर रहा हूँ तो क्या टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद क्या करो, अंडरलाइन भी तो आ रहा था, तो ठीक है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन आप क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन आप कर दो अंडरलाइन। लेट्स सी, क्या अंडरलाइन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो अंडरलाइन बहुत नीचे आ रहा है और हमारा अंडरलाइन बहुत पास आ रहा है, तो इसको और दूर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यूज़ करो टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी, और इसको बोल दो मैं 16 पिक्सल का डिस्टेंस चाहता हूँ, विच मीन्स 1 रैम का डिस्टेंस चाहता हूँ। तो अब देखो अब कितना नीचे आ रहा है, राइट, जैसा कि ओरिजिनल वाले में आ रहा था। तो वैसा ही स्टाइल हमने यहाँ पे अचीव कर लिया जैसा अचीव करना चाह रहे थे, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट, ये जो अंडरलाइन है इसका कलर कुछ चेंज आ रहा है, राइट। यहाँ पे ये कलर बहुत लाइट है अंडरलाइन का, लेकिन यहाँ पे जो अंडरलाइन का कलर है वो डार्क है। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हो, इसको अचीव करने के लिए आप दे दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, बट ठीक है अगर आप प्रोफेशनली वेब पेज बनाओगे तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने टेक्स्ट डेकोरेशन दिया है अंडरलाइन, इसी टेक्स्ट डेकोरेशन का आप कलर भी सेट कर दो। तो कलर कौन सा सेट करना चाहते हो, तो मैं RGB सेट करना चाहता हूँ, 180 पिक्सल्स, सॉरी 180, नॉट पिक्सल्स, 180 एंड देन 180। लेट्स सी, अब देखो अब बहुत ज़्यादा लाइट कलर आ रहा है, ओके दैट्स गुड। अब हमारा हेडर वैसा ही दिख रहा है जैसा यहाँ पे था,
अब ये अनन्या एस जो है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पता है? लेट्स सी, अनन्या में लिखा कहाँ पे? H1 में लिखा है, राइट? तो हम लोग आके करते हैं टारगेट कि मैंने नैप बार बनाया है, उसके अंदर एक H1 है, आप उसको टारगेट करो। तो H1 में हम लोग क्या क्या टारगेट कर रहे हैं? H1 में हम लोग टारगेट कर रहे हैं फॉन्ट साइज, एंड फॉन्ट साइज विल बी 32 पिक्सल विच मीन्स 2 रैम। अब देखो, क्या ये वैसा ही दिख रहा है? ये वाला ऐसे क्यों दिख रहा है और ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, राइट? तो इसको आप फिक्स कैसे कर सकते हो पता है? इसको आप फॉन्ट वेट से फिक्स कर सकते हो कि मुझे 200 दे दो आप। तो ये देखो काफ़ी कम हो गया, राइट? 300, 300, 400 दे के देखते हैं। लेट्स गिव इट 400। ओके, क्या वैसा ही है? बिल्कुल 400 पे सेम हमारा दिख रहा है, राइट? हेडर। अब हमें क्या टारगेट करनी है? हेडर का काम तो हो गया ना, अब हमें क्या टारगेट करनी है? ये प्रोफाइल। तो लेट्स कम बैक, और ये हेडर का काम हो गया। अब हमें क्या टारगेट करना है? अब हमें प्रोफाइल को टारगेट करना है, विच मीन्स ये वाला पार्ट, राइट? सबसे पहले तो इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। सो लेट्स कम बैक, एंड यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले टारगेट करता हूँ मैं इमेज को, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? प्रोफाइल इमेज को टारगेट करने वाला। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इमेज को टारगेट नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, लेकिन जैसे अगर आप ऐसे इमेज को टारगेट करोगे, विच मीन्स आप सारे इमेजेस को टारगेट कर रहे हो, आप इस इमेज को भी टारगेट कर रहे हो, आप इस इमेज को भी टारगेट कर रहे हो, आप इस इमेज को भी टारगेट कर रहे हो, तो मैं स्पेशली प्रोफाइल वाली इमेज को टारगेट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ प्रोफाइल सेक्शन में जाता हूँ, और ये वाला जो इमेज है सिर्फ इसको टारगेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? एक क्लास नेम प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोफाइल इमेज, ठीक है? और इस क्लास नेम की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इस क्लास नेम की हेल्प से हम लोग डॉट प्रोफाइल इमेज अब टारगेट करेंगे। एंड देन सबसे पहले मैं क्या करूँगा? विड्थ दे दूंगा, लेट्स गिव इट 400 पिक्सल्स, और हाइट भी दे दूंगा 400 पिक्सल्स। तो देखते हैं क्या ये इमेज छोटा हुआ? ओके, बिल्कुल छोटा हो चुका है। एक और चीज़, ये सर्कल है लेकिन ये तो स्क्वायर है। ओके, इसको सर्कल कैसे बना सकते हैं? सिंपल, बॉर्डर रेडियस 50%, और जैसे ही 50% दोगे ये क्या हो जाएगा? ये सर्कल हो जाएगा। दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि ये सर्कल और ये जो टेक्स्ट है ये साइड बाय साइड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये तो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ऐसा क्यों? उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? उसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले ये प्रोफाइल सेक्शन को टारगेट करेंगे, बोलेंगे कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे आते हैं, एंड लेट्स टारगेट दैट प्रोफाइल। प्रोफाइल एक आईडी है, सो हैश के साथ टारगेट करेंगे, ना कि डॉट के साथ। तो मैं प्रोफाइल को टारगेट करता हूँ, एंड देन मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। लेट्स सी, अब ये जो इमेज है और ये जो बॉक्स था ये अब साइड बाय साइड आ रहे हैं, राइट? एक और चीज़, सबसे पहले क्या करते हैं? इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, राइट? इस प्रोफाइल सेक्शन का। सो लेट्स कम बैक हियर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इस प्रोफाइल का बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। लेट्स गिव इट रेड, ताकि दिख सके कि ये कलर अप्लाई हो रहा है या नहीं। ओके, बिल्कुल ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो रेड के साथ ही काम करते हैं ताकि पता चले कि आखिर चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हाइट चाहता हूँ 80 VH। तो ये देखो इंक्रीज होके क्या हो जाएगा? ये 80 VH कवर कर लेगा, राइट? जैसा कि यहाँ पे ये 80 VH दिख रहा है। एंड देन हमें क्या करना है? हमें अब ये जो चीज़ें इसके अंदर जो चीज़ें, इस प्रोफाइल सेक्शन की जो चीज़ें हैं उसको सेंटर में लेके आना है, राइट? तो सेंटर में कैसे लेके आ सकते हैं? कुछ नहीं, यहाँ पे आप बोलो अलाइन आइटम सेंटर। अब देखो चीज़ें सेंटर में हुई, कैसे? वर्टिकली सेंटर में हुई। अब हमें क्या करना है? अब हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। अब मतलब यहाँ से उठा के अब यहाँ पे लेके आना है। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव करने के लिए आप करो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये देखो ये मूव होके सेंटर में आ जाएगा। इतना ही तो चाहिए था हमें। इन दोनों के बीच में गैप भी चाहिए, इस प्रोफाइल इमेज और ये जो टेक्स्ट है इनके बीच में गैप भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे आके बोलूँगा कि आप गैप दे दो, नॉट ग्रिड एरिया, आप गैप दे दो 2 रैम का। लेट्स गिव इट 2 रैम। ओके, नाउ इट्स लुक गुड। थोड़ा सा और दे दे क्या? लेट्स गिव इट 5 रैम। ओके, इट्स गुड। अब मुझे क्या टारगेट करना है? इस अनन्या सिंह, इस H1 को टारगेट करना है, राइट? लेट्स टारगेट इट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे आता हूँ, एंड index.html में प्रोफाइल के अंदर हमने अनन्या सिंह और इसको H1 को क्लास नेम क्या दी है? टाइटल। सो लेट्स कम हियर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इस टाइटल को टारगेट करता हूँ और ये बोलता हूँ कि जो तुम्हारा फॉन्ट साइज होने वाला है दैट विल बी 3 रैम, राइट?
लेट्स कम बैक और यहाँ चेक करते हैं ये क्या हुआ, 3 रैम हो चुका है। और मुझे क्या स्टाइल अप्लाई करनी है, और मुझे ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इसको टारगेट करना है। तो इसको हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा है आई गेस, यहाँ पे पैराग्राफ है और इसको क्लास नेम दे रखा है P1। तो अब क्या करते हैं, P1 को टारगेट करते हैं। सो कम हियर डॉट P1 एंड इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो फॉन्ट साइज होगा वो होगा 1.2 रैम, ठीक है। और तुम्हारा जो और ये देखो, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसके नीचे बटन्स है ये बिल्कुल चिपके हुए हैं, इनके नीचे कोई स्पेस नहीं है, तो स्पेस क्रिएट करो ना हल्का सा। तो मैं कह रहा हूँ मार्जिन बॉटम एंड दैट विल बी 1 रैम, ओके 1 रैम। अब देखो इनके नीचे थोड़ा सा स्पेस आ गया, दैट्स गुड। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा फॉन्ट वेट होने वाला है, फॉन्ट वेट दैट विल बी 600। लेट्स सी, ओके अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मिलाओ, यहाँ पे जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये सेंटर में है, लेकिन यहाँ पे क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेंटर में है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप बोलो ना कि ये जो टेक्स्ट है ना इसको अलाइन कर दो, कहाँ अलाइन कर दो, सेंटर में अलाइन कर दो। तो ये देखो ये कहाँ अलाइन हो गया, सेंटर में अलाइन हो गया, ओके दैट्स गुड। उसके अलावा अब हमें क्या करना है, अब हमें इन बटन्स को टारगेट करना है, लेकिन बटन से पहले एक चीज़ हमें और करनी है एंड दैट इज़ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर रेड तो नहीं रहने वाला, तो हमें प्रोफाइल, ये जो हमारा प्रोफाइल सेक्शन है इसका कलर चेंज करना है, राइट। तो हम यहाँ पे आके कह रहा हूँ कि जो ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दिया है आप रेड मत दो, आप दे दो एक RGBA का, मैं ओके RGB का मैं कलर कॉम्बिनेशन बताता हूँ, डेट इज़ 241 टैब 241 टैब 241। लेट्स सी, ओके नाउ इट लुक्स गुड, ओके। यहाँ पे जो है ये कलर यहीं तक है, राइट, यहीं तक दिख रहा है ना आपको। तो ये आप ये भी आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे आके आप बोल दो कि ये जो विड्थ होने वाला है विड्थ दैट विल बी 90 VW आई गेस, VW, क्योंकि विड्थ की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आपको 90 आ जाएगा और फिर सेंटर में करना होगा। सो मुझे ना ये पसंद नहीं है, मुझे फुल अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑड लग रहा है कि यहाँ से कट गया, राइट। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसी स्टाइल के साथ आगे कंटिन्यू करूँगा। अब हमें क्या करना है, इस बटन कंटेनर को डिज़ाइन करना है। ये भी डिज़ाइन हो गया, ये भी डिज़ाइन हो गया, अब हम बटन कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं। सो लेट्स कम बैक हियर और हम लोग क्या करते हैं, index.html और इस btn कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं। तो इस btn कंटेनर को मैं करता हूँ कॉपी एंड मैं अपने styles.css फाइल में इसको करता हूँ टारगेट डॉट के साथ, क्योंकि क्लास नेम था। एंड देन मुझे क्या क्या करना है, लेट्स सी। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ों को सेंटर में लेके आना है, राइट। सो लेट्स गिव इट डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी तक तो ध्यान में आ चुका होगा क्यों कर रहे हैं हम लोग। इसको भी सेंटर कर देते हैं और दोनों के बीच में गैप दे देते हैं 1 रैम का, ठीक है। लेट्स सी, ओके। अब हमको क्या करना है, इंडिविजुअल बटन्स को डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये सेंटर में आ गया ना, अब इंडिविजुअल बटन्स को डिज़ाइन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, index.html, इस बटन को मैं क्लास नेम दे देता हूँ btn और इसको भी क्लास नेम दे देता हूँ btn। दोनों को सेम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों पे सेम स्टाइल सप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अब अलग अलग बटन्स को टारगेट करता हूँ .btn और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो फॉन्ट वेट है उसको आप कर लो 600, जो पैडिंग है अंदर की तरफ से वो आप कर लो 1 रैम की। अब ये देखो अंदर की तरफ से अच्छा खासा स्पेस मिल गया, बहुत अच्छी बात है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप विड्थ सेट कर लो 8 रैम की। देन आप बॉर्डर रेडियस, थोड़ा सा सर्कल भी तो होना चाहिए, तो 2 रैम का वो वैल्यू दे देते हैं। लेट्स सी कैसा दिख रहा है, ओके इट लुक गुड, ठीक है अच्छा दिख रहा है। ये जो पैराग्राफ है इसका कलर और इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, राइट, ये ग्रे कलर का है, तो इतना तो आप फिक्स कर ही सकते हो खुद से। जो P1 है इसका आप टेक्स्ट का कलर सेट कर दो, कौन सा, ग्रे है ना, सेट इट टू ग्रे। तो ये देखो ये ग्रे कलर का हो गया, ठीक है। अब बटन्स पे डिज़ाइन करते हैं। ये बटन, पहले वाले बटन का बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है, दूसरे वाले का वाइट है। मतलब ये देखो दूसरा वाला जैसा है वैसा ही रहने दें, देखो ये दूसरा वाला जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, सिर्फ पहले वाले को ही तो चेंज करनी है। तो यहाँ पे आते हैं और इसको एक पहले वाले बटन को एक और क्लास नेम दे देते हैं, डेट इज़ btn1, ठीक है। और इस वाले को एक और क्लास नेम दे देते हैं, डेट इज़ btn2।
BTN वाला स्टाइल तो दोनों पे अप्लाई हुआ, लेकिन अब मैं BTN 1 को टारगेट करूंगा तो सिर्फ बटन 1 पे स्टाइल अप्लाई होगा, BTN 2 को टारगेट करूंगा तो सिर्फ BTN 2 पे स्टाइल अप्लाई होगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे BTN 1 को टारगेट करना है। तो टारगेट BTN 1 और इसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूँ ग्रे, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन में उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट यू गेट द पॉइंट। टेक्स्ट का कलर वाइट और कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर। ओके, ग्रे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है, ठीक है, तो मैं कलर कॉम्बिनेशन ही प्रोवाइड कर देता हूँ RGB एंड दैट विल बी 54,54 टैब 54। ये वाला सही लगेगा। ओके, इट लुक्स गुड। कंपेयर करें, वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। अब आप हवर कर रहे हो तो कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हवर कर रहे हो तो कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे वो चीज़ अचीव कर सकते हैं? तो मैं सिंपली यहाँ पे आके कहूँगा कि देखो यार, अगर कोई मेरे बटन 1 पे हवर करे तो आप कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर दो। क्या क्या स्टाइल? आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, ठीक है। आप कलर कोड बता दो, तो मैं कलर कोड बोल रहा हूँ कि कलर कोड होने वाला है ये वाला, ये 54 वाला। और टेक्स्ट का कलर उसको आप वाइट कर देना, उसको आप वाइट कर देना, एंड देन कर्सर को आप पॉइंटर कर देना। लेट्स सी। ओके, ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? ओके, क्योंकि हम लोगों ने इसको बटन 1 पे नहीं लगाना, बटन 2 पे लगा दो। देखते हैं। ओके, बटन 2 पे वो स्टाइल अप्लाई हो रहा है, बटन 1 पे मुझे क्या करना है? तो देखो यहाँ पे आ जाओ और बोलो BTN 1 पे जब भी कोई हवर करे तो उस केस में मुझे बैकग्राउंड कलर वाइट करना है। ये वाला कलर कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक, लेट्स सी। अब देखो, ओके, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ट्रांजिशन ना बहुत सडन हो रहा है। इसको थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, राइट, कि थोड़ा सा यहाँ देखो कितना स्मूथ हो रहा है, देख रहे हो? सडन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे ये देखो ट्रांजिशन कितना सडन हो रहा है, राइट। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाओ BTN पे और इसको बोलो कि यार थोड़ा सा ट्रांजिशन अच्छा कर दो ना यार। तो कह रहा है ठीक है, कैसे कर दूँ? आप ऑल एटलीस्ट 300 मिली सेकेंड का टाइम तो लो आप। तो ठीक है, 300 मिली सेकेंड का टाइम लूँगा। और स्टाइल कौन सा होगा? ईज इन कर देना, या फिर ईज रहने दो। अब देखो कितना सडन हो रहा है, राइट। ओके, ये तो अचीव हो गया। अब हमें क्या करना है, देखते हैं। क्या सेम है? बिल्कुल सेम है, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन को टारगेट करना है। पहला वाला सेक्शन तो हो गया, प्रोफाइल सेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है? प्रोजेक्ट सेक्शन को टारगेट करना है। सो लेट्स टारगेट द प्रोजेक्ट सेक्शन। यहाँ पे आते हैं index.html में और ये बोलते हैं यार प्रोफाइल का काम तो हो गया, इसको क्लोज करो। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रोजेक्ट्स के काम में आना है। अब हमें टारगेट क्या करना है? अब हमें टारगेट करना है ये प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन में सबसे पहले ये इमेजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो सबसे पहले तो मैं आऊँगा यहाँ पे और ये बोलूँगा कि यार इमेजेस को आप स्मॉल कर दो, लेकिन सबसे पहले मुझे क्लास नेम भी तो चाहिए। तो ये देखो, प्रोफाइल का काम तो हो गया, प्रोजेक्ट्स को ओपन किया और इस प्रोजेक्ट्स के अंदर इन दोनों डिव्स के अंदर दोनों इमेजेस हैं। तो एक डिव को ओपन करता हूँ और ये देखता हूँ कि इसका क्लास नेम क्या है। तो क्लास नेम तो हमने कुछ दिया ही नहीं है। सो लेट्स गिव इट अ क्लास नेम एंड दैट विल बी प्रोजेक्ट इमेज, राइट। लेट्स गिव इट प्रोजेक्ट IMG। इसी को टारगेट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं सबसे पहले और दूसरे वाले इमेज को भी प्रोवाइड कर देते हैं। इस वाले बॉक्स के अंदर क्या है? ये दूसरा वाला इमेज, इसको भी सेम क्लास नेम प्रोवाइड कर देते हैं। एंड देन styles.css में आके इसको टारगेट करते हैं और ओके, नॉट दिस वे, प्रोजेक्ट इमेज। और मैं यहाँ क्या कहूँगा कि यार ये देखो, सबसे पहले विड्थ को आप कर दो 50 पिक्सल्स। ऑब्वियसली हम लोग अभी चेंज करेंगे इस हाइट और विड्थ को, ठीक है। अभी मैं बस छोटा करना चाहता हूँ एंड इसको भी 50 पिक्सल्स कर देते हैं। अब देखते हैं, लेट्स कम बैक। ओके, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया यार, इसको मैं कर देता हूँ 350, ठीक है। ओके, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, राइट। तो अब हमें प्रोजेक्ट्स में करना क्या है? सबसे पहले तो हमें करना ये है कि इस प्रोजेक्ट को सेंटर में लेके आना है। जो हमारा ऊपर का H1 हेडिंग है, इसको सेंटर में लेके आना है। वो कैसे लेके आ सकते हैं? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट्स नाम का सेक्शन बनाया है, उसके अंदर मैंने एक H1 डिफाइन किया है। उस H1 को ना आप अलाइन कर दो, उस टेक्स्ट को अलाइन कर दो। कहाँ अलाइन कर दो? सेंटर में। तो ये देखो, ये प्रोजेक्ट्स कहाँ अलाइन हो गया? सेंटर में अलाइन हो गया, राइट। और एक और चीज़, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है इस वाले सेक्शन से, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस देना है मुझे।
तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप बोल दो ना कि आप मार्जिन टॉप से दे दो कितना, लेट्स गिव इट 20 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा ये स्पेस आ जाएगा, दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले जो करना है वो ये करना है कि ये वाला जो एक कंटेनर हमने बनाया था जिसके अंदर एक बॉक्स ये था, एक बॉक्स ये था, राइट। तो इसको हम लोग साइड बाय साइड कैसे ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे है ना ये साइड बाय साइड, तो इसको साइड बाय साइड कैसे शो कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये रहा ना प्रोजेक्ट्स, इसी के अंदर तो है, और इसके अंदर मैं H1 को तो डिज़ाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट कंटेनर को टारगेट करना है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट कंटेनर को, क्योंकि इसी के अंदर मैंने 2 और बॉक्सेस बनाए। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आता हूँ एंड देन मैं करता हूँ पेस्ट, एंड देन सबसे पहले इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ, फिर देखो क्या होता है। तो जो चीज़ें ऊपर नीचे आ रही थी, अब ये ट्रेडिंग ऐप और जोमेटो ये साइड बाय साइड आने लगी, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोनों के बीच में गैप प्रोवाइड करना है, तो मैं गैप प्रोवाइड कर दूंगा 2 रैम की। अब ये देखो इन दोनों के बीच में गैप्स भी आ गए, दैट्स गुड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मार्जिन स्पेसेस प्रोवाइड करनी है, तो फॉर दैट वेरी रीजन मैं बोलूँगा 2 रैम मुझे चाहिए टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से आप 0 दे दो। तो ये देखो यहाँ से भी 2 रैम की स्पेसेस आ गई, यहाँ पे भी 2 रैम की स्पेसेस आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस कंटेनर को सेंट्रलाइज करनी है, राइट, सेंटर में लेके आना है। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों बॉक्सेस को जो एक कंटेनर के अंदर है इसको सेंटर में कैसे ला सकते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपने कंटेनर बनाया है इसको आप बोल दो बस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये कहाँ आ जाएगा, ओके सेंटर में आ गया, राइट। यही तो स्टाइल अचीव करनी थी हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस एक एक बॉक्स को टारगेट करते हैं, इस एक बॉक्स को एंड देन इस एक बॉक्स को, राइट। यहाँ पे इमेज क्यों नहीं आ रहा है, ओके लेट्स सी, यहाँ पे इमेज क्यों नहीं आ रहा है पहले वाले में, तो ओके सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट में जाना है एंड देन इस डिव को ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉट png पहले वाले में सही है, दूसरे वाले में क्या इशू आया, दूसरे वाले में कुछ तो इशू है जो मुझे दिख नहीं रहा है, एंड वो क्यों नहीं दिख रहा मुझे, ओके यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया इसको, लेट्स कम बैक, ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट। अब मुझे इस एक सिंगल बॉक्स को टारगेट करनी है, ठीक है। देखो अब इसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो इसका क्लास नेम हमने क्या दिया है, इसका क्लास नेम हमने दिया है प्रोजेक्ट डिटेल्स कंटेनर, राइट। एक बॉक्स ये और ये फिर से वही क्लास नेम, यानी एक एक बार जो मैं स्टाइल अप्लाई करूंगा वो दोनों बॉक्सेस पे अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे आते हैं एंड देन मैं क्या करता हूँ, लेट्स टारगेट दिस वन, और इसके अंदर जो मुझे स्टाइल्स अप्लाई करनी है, सबसे पहले तो यार पैडिंग दे दो आप 1.5 रैम का। सबसे पहले एक बॉर्डर देते हैं, ठीक है, लेट्स गिव इट बॉर्डर, एंड बॉर्डर विल बी, उसका कलर कोड मैं देता हूँ वेट RGB, और ये वाला, लेट्स कम बैक, और ये देखो बॉर्डर क्यों नहीं दिख रहा, लेट मी रिफ्रेश, ओके वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने सिर्फ कलर ही दिया है, एक्चुअली इसका वो भी तो बताना होगा, 1 पिक्सल होने वाला है या 2 पिक्सल्स होने वाला है, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ इसका होने वाला 0.1 रैम, और फिर स्टाइल सॉलिड। अब देखो अब दिखेगा ये चीज़, दोनों बॉक्सेस के आसपास बॉर्डर दिख गई, ठीक है, लेकिन स्पेस भी चाहिए, इस बॉर्डर में बिल्कुल चिपका हुआ नहीं चाहिए चीज़ें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे पैडिंग, एंड पैडिंग विल बी 1.5 रैम, ओके। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस दोनों की तरफ से आ गई, दैट्स गुड। कलर कॉम्बिनेशन तो ठीक है, एंड देन अब क्या करते हैं हम लोग पता है, बॉर्डर का कलर दे देते हैं, क्योंकि ब्लैक नहीं चाहिए यार, हल्का सा ग्रे हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, डायरेक्ट ग्रे दे दूँ क्या, ओके मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, ग्रे लिख देता हूँ, ये ग्रे हो गई, राइट, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ये डार्क है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, RGB, और इसका कलर कोड दे दूंगा मैं 163 टैब 163 टैब 163, लेट्स सी, ओके ये अच्छा है, ये चलेगा। देन मैं क्या करूँगा, मैं बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ ताकि पॉइंट ही ना दिखे, सो लेट्स गिव बॉर्डर रेडियस एंड दैट विल बी 2 रैम, एंड देन ये जो टेक्स्ट है ये साइड में आ रहा है, राइट। ये देखो ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ये बटन सेंटर में आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रही हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बोलो कि यार जो मेरा टेक्स्ट है उसको अलाइन कर दो, कहाँ अलाइन कर दो, सेंटर में अलाइन कर दो, तो ये क्या होगा, सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी, दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है,
अब हमें जो करना है वो आप ये देखोगे कि इसकी साइज़ है जो है वो बड़ी है, कंपेयर टू इसकी साइज़ जो बड़ी है ये भी बड़ी है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर करो तो ये छोटी है, तो यहाँ पे फ्लेक्स अगर मैं 1 कर दूँ तो ये क्या होगा, ये जितनी विड्थ अवेलेबल होगी ना सबको कवर कर लेगा। ये देखो इतनी कवर हो गई ना। जैसे ही आपने फ्लेक्स 1 दिया ये क्या करेगा, ये जितनी विड्थ अवेलेबल होगी सबको कवर कर लेगा। तो मैं तो नहीं चाहता ना कि पूरा यहाँ तक कवर कर ले, राइट, साइड साइड से भी कवर कर ले। तो उसके लिए आप क्या करो, आप प्रोजेक्ट सेक्शन को हमने कहीं टारगेट किया, बिल्कुल नहीं किया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कहीं भी प्रोजेक्ट सेक्शन को टारगेट कर लो एंड देन इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर आप करो मार्जिन, एंड मार्जिन आप दे दो टॉप एंड बॉटम से 0 एंड ए ट्रिम का दे दो आप साइड से। लेट्स सी, अब देखो ये अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल यही स्टाइल तो अचीव करना था। कंपेयर करो दोनों सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। ये लाइव लिंक का जो बटन्स है इनके कलर कुछ अजीब लग रहे हैं, राइट। यहाँ पे ब्लैक है लेकिन यहाँ पे वाइट है। तो यहाँ पे आप देखो डाउनलोड सीवी में जो आपने ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया, अगर वही कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे दे दो लाइव लिंक में, तो क्या स्टाइल अचीव हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप वापस से आ जाओ और आपने जो प्रोफाइल में जो बटन क्रिएट किया है डाउनलोड सीवी में, जो आपने स्टाइल यहाँ पे दे रखा है, राइट, ये जो बीटीएन का स्टाइल दे रखा है उसको आप प्रोजेक्ट्स वाले बटन में भी उनको दे दो। तो यहाँ पे बीटीएन 1 में मैंने जो स्टाइल दी थी वही स्टाइल मैं कहाँ चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो देखो वो स्टाइल आ गई। अब सेम इस वाले बटन को भी अगर मैं BTN 1 दे दूँ तो सेम स्टाइल यहाँ पे भी आ जाएगी। लेट्स सी, तो दूसरा बटन कहाँ है, यहाँ पे। और मैं क्या कह रहा हूँ, इसको भी BTN 1 दे देता हूँ। अब देखो इसके पास भी वही स्टाइल आ गई। ईजी, अगर एक में ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ पे भी मैं फिर से वही क्यों स्टाइल दूँ, सिर्फ क्लास नेम दे दूंगा और काम हो जाएगा, राइट। एक और चीज़, ट्रेडिंग ऐप के ऊपर भी स्पेस है नीचे भी स्पेस है। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग ऐप के ना ऊपर स्पेस है ना नीचे स्पेस है। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, तो सेम styles.css, और हमने कहाँ पे टारगेट किया था, यहाँ पे H1 है ना, इसी को तो टारगेट किया था। नहीं, लेट्स सी, ट्रेडिंग ऐप ये कहाँ लिखा है हमने, index.html में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमने कहाँ लिखा है, H2 के अंदर लिखा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली आते हैं और टारगेट कर देते हैं H2 को और बोलते हैं आप थोड़ा सा मार्जिन दे दो, टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल्स का दे दो, लेफ्ट एंड राइट से 0 दे दो। तो अब देखो दोनों के बीच में स्पेस आ गई, थोड़ा सा और ज़्यादा दे दे क्या, 20। अब ये देखो ओके, अब अच्छा लग रहा है। सो अब कंपेयर करते हैं अपने प्रोजेक्ट सेक्शन को इस वाले प्रोजेक्ट सेक्शन से, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ओके, क्या हमारा जो प्रोजेक्ट सेक्शन है वो ओरिजिनल वाले से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है एक्सेप्ट दिस इमेज, राइट। ये इमेज देखो यहाँ कर्वी है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन हमारा क्या है, हमारा ये ऐसे है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, बस अपने इमेज में आ जाओ जहाँ पे आपने स्टाइल किया था। कहाँ पे स्टाइल किया था हमने, इमेज ये रहा, राइट, प्रोजेक्ट इमेज। तो इसको जो 350 दे के रखे हो इसको आप रिमूव कर दो, ओके, और इसकी जगह सेट कर दो 90%, हाइट भी सेट कर दो 90%। कम बैक, अब देखो ये बिल्कुल फैला हुआ दिख रहा है। और इसको एक और चीज़ दे दो, दैट इज़ योर बॉर्डर रेडियस, नॉट बॉर्डर रेडियस, एंड दैट्स बॉर्डर रेडियस विल बी 2 rem। तो अब देखो क्या वैसा ही आइडेंटिकल है, बिल्कुल, राइट। तो हमारा प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया। अब हमारा काम क्या शुरू हो रहा है, अब हमारा काम शुरू होगा ये कॉन्टैक्ट अस का, राइट। प्रोजेक्ट का काम खत्म, अब क्या शुरू हो रहा है, कॉन्टैक्ट अस, आई मीन कॉन्टैक्ट मी। सो वापस से आते हैं अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉन्टैक्ट वाले को चार्ज करते हैं, राइट। तो गेट इन टच तो ऑलरेडी सही लग रहा है सेंटर में, राइट। क्यों, क्योंकि हमने P1 को जो स्टाइल करी थी वहीं P1 की स्टाइलिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, राइट। अब हमें क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट मी को टारगेट करना है और इसको सेंटर में लेके आना है, राइट। लेकिन उससे पहले ये जो लोगोज है ना ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोगोस को टारगेट करते हैं और छोटा करते हैं इसको। सो ये देखो प्रोफाइल का काम खत्म, क्लोज, प्रोजेक्ट का काम खत्म, क्लोज। अब हम कहाँ शुरू कर रहे हैं, किस सेक्शन में, ये कॉन्टैक्ट सेक्शन में। ओपन द कॉन्टैक्ट सेक्शन, पैराग्राफ ठीक है, इसको H1 को क्लास नेम टाइटल दे रखा है। तो हम लोग यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि देखो यार कॉन्टैक्ट नाम का तो मैंने कुछ बनाया है, उसके अंदर H1 है,
उसको आप क्या करो, उसका जो टेक्स्ट है ना उसको अलाइन कर दो सेंटर में, ये देखो। तो ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट मी सेंटर में आ गया, डेट्स गुड। और मुझे क्या करना था, इसके अंदर की इमेजेस को टारगेट करना था, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार कॉन्टैक्ट, ओके कॉन्टैक्ट मैंने बनाया है, उसके अंदर इमेजेस है, उसकी विड्थ सेट कर दो 50 पिक्सल्स, हाइट सेट कर दो 50 पिक्सल्स। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। ओके ये दोनों छोटे छोटे हो गए, अच्छे लग रहे हैं। तो अब आते हैं और सबसे पहले टारगेट करते हैं कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन को। कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में जो सबसे पहले मैं देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर, लेट्स गिव इट रेड। कितनी दूर में फैला हुआ है, इतनी दूर में, राइट। ओके मैं हाइट भी देना चाहता हूँ, हाइट कितनी देना चाहता हूँ, 80 VH, लेट्स सी। ओके ये 80 VH में दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ। तो ये क्या हुई, चीज़ें ऑडली सेंटर में अभी नहीं आई, आई मीन ऑडली हो गई हैं। सेंटर में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, सेम वे में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेट्स सी। ये क्या हुई, चीज़ें यहाँ सेंटर में आ गई, राइट। नाउ ये फ्लेक्स डायरेक्शन है, गेट इन टच के नीचे कॉन्टेक्ट में आना चाहिए, उसके नीचे ये बॉक्स आना चाहिए, समझ रहे हो। ये अभी रो वाइज आ रही है, ये गेट इन टच ऊपर, उसके नीचे कॉन्टेक्ट में, उसके नीचे ये बॉक्स। तो ये कैसे ला सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ सिंपली बोलो कि ये जो तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन है ना, वो रो वाइज नहीं चाहिए, वो कॉलम वाइज चाहिए। तो अब देखो ये ऊपर नीचे आना शुरू हो गई, राइट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो आप मार्जिन बॉटम दे दो, नीचे से कुछ स्पेस आ जाना चाहिए। मार्जिन बॉटम कितनी दे दूँ, 100 पिक्सल्स, लेट्स सी। ओके ठीक है, अच्छा लग रहा है। एंड देन ये जो बैकग्राउंड कलर है ये तो ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ दे दो ना। तो ठीक है, ऐसा कुछ देने के लिए मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन एंटिक वाइट। तो क्या ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन यार ये तो इतनी दूर में फैला हुआ है, तुम्हारा तो पूरा कवर अप है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ऐसे करना हो मुझे, ठीक है, तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं। इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, बोल दो कि मुझे मार्जिन देना है, ठीक है भाई। टॉप एंड बॉटम से तो नहीं चाहिए, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से आप 100 पिक्सल्स दे दो। तो ये देखो क्या हुआ, लेफ्ट एंड राइट से इसको कितनी मिल गई, साइड साइड से मिल गया, राइट, जैसा यहाँ पे है, राइट। तो वहीं तो मैं चाहता हूँ एक और चीज़, यहाँ पे दो चीज़ें ओवरराइड हो रही हैं। तो ऐसे जब भी आपको वैल्यू देना हो तो दो मार्जिन्स आप मत दो, आपको बॉटम में भी देना है और लेफ्ट एंड राइट में भी देना है, राइट। लेकिन टॉप पे तो नहीं देना आप। तो इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, राइट। देखो मैं मार्जिन देना चाहता हूँ, लेकिन टॉप से मैं नहीं चाहता, तो मैंने 0 दे दिया। लेफ्ट एंड राइट से मैं कितना चाहता हूँ, लेफ्ट एंड राइट से मैं चाहता हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। और बॉटम से मैं चाहता हूँ 200 पिक्सल्स। तो अब देखो क्या जैसा अचीव करना चाह रहे थे वैसा अचीव हुआ है। टॉप से भी अगर थोड़ा सा मैं दे दूँ, यहाँ पे टॉप से नहीं दिख रहा है ना ज़्यादा, टॉप से भी देना है तो यहाँ पे आप क्या करो, 100, ओके पिक्सल भी देना पड़ेगा, नॉट 100, 100 पिक्सल्स। तो अब देखो ये ऊपर से भी आ गया स्पेस, तो जैसा यहाँ पे था ठीक वैसा ही यहाँ पे है क्या। तो ऐसे भी दे सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे, राइट। मुझे कैसा ठीक लग रहा था, मुझे ऐसा ठीक लग रहा था। उम, 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 मुझे ऐसा ठीक लग रहा था, सिर्फ मार्जिन बॉटम दूंगा बस। ओके लुक्स गुड। अब मुझे क्या करना है, लेट्स सी। गेट इन टच सही है, कॉन्टैक्ट मी सही है, देख लेते हैं। गेट इन टच सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस है उसके नीचे। तो इसको टारगेट कैसे कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं, गेट इन टच सही लग रहा है, कॉन्टैक्ट मी सही लग रहा है, कॉन्टैक्ट मी के नीचे थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, H1 के नीचे क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार देखो मार्जिन बॉटम नीचे से स्पेस दे दो, कितनी दे दूँ, 20 पिक्सल्स। ओके अब ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस बॉक्स को टारगेट करना चाहता हूँ जिसके अंदर दो और बॉक्स हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं नाम क्या दे रखा है हम लोगों ने, हमने नाम दे रखा है कॉन्टेक्ट बॉक्स। कॉपी किया, कम ईयर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स कॉन्टेक्ट वी कॉन्टेक्ट बॉक्स, और सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो दोनों साइड बाई साइड आएंगे, आगे दोनों साइड बाई साइड, गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें चीज़ों को सेंटर करना है, सो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसके बाद मुझे बॉर्डर भी तो प्रोवाइड करना है, तो बॉर्डर में प्रोवाइड कर देता हूँ, कलर क्या होगा, RGB, एंड दैट विल बी
54 वाला आया था क्या ऑप्शन में, RGB 54 ये रहा, और फिर 0.1 रैम और फिर सॉलिड। लेट्स सी। ओके, बॉर्डर आ गया, वेरी गुड। बॉर्डर रेडियस इसको भी सेट कर देते हैं, थोड़ा कर्वी दिखे। 2 रैम। बॉर्डर का कलर भी बता दो आप, कौन सा कलर होने वाला है बॉर्डर का। तो मैं कह रहा हूँ RGB 1633 ये वाला होने वाला है। लेट्स सी। ओके, लुक्स गुड। कम बैक एंड देन ये जो बैकग्राउंड है ये भी आप सेट कर दो। इसका क्या सेट कर दूँ, तो आप सेट कर दो 250, 250, 250। ओके, एंड देन मुझे क्या करना है, थोड़ा सा पैडिंग भी दे देना यार अंदर की तरफ से। 0.5, 0.5 क्या यार, 0.5 रैम। ओके, 0.5 रैम की पैडिंग तो इसको मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इंडिविजुअल इन दोनों बॉक्सेस को टारगेट करता हूँ। ठीक है, पहला बॉक्स ये जिसके अंदर मेल और कोडिंग IQ है, दूसरा लिंक्डइन और लिंक्डइन का टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स कॉपी द क्लास नेम। कौन सा है, कॉन्टैक्ट इन्फो, यही है ना। कॉपी, कम हियर, पेस्ट इट। ओके, नॉट दिस वन। एंड देन मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो ये जो ऊपर नीचे आ रहे थे अब साइड बाय साइड आने लगे, गुड। और क्या करो, चीज़ों को सेंटर में अलाइन भी तो करना है, सो लेट्स अलाइन आइटम सेंटर। देखा डिफरेंस, नहीं देखा क्या? देखो ये जो इमेज है और ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर आ रहा है, लिंक्डइन का टेक्स्ट और सॉरी लिंक्डइन का आइकन और लिंक्डइन का टेक्स्ट ऊपर आ रहा है। इन दोनों को सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, अलाइन आइटम सेंटर। अब ये देखो सेंटर में आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, जस्टिफाई। ओके, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दो एंड देन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप दे दो यार, बहुत पास में है दोनों। कितना गैप दे दूँ, 0.5 रैम। अब ये देखो इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन भी दे दूं क्या, मार्जिन दे दो 1 रैम। ये देखो दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो गई। ये वाला गैप किस में क्रिएट हुआ था पता है, ये देखो रिमूव करूं, ये गैप आइकन और टेक्स्ट में, ठीक है, आइकन और टेक्स्ट में। और ये जो मार्जिन है ये किस में क्रिएट हुआ है, ये वाले बॉक्स और ये वाले बॉक्स के बीच में, ठीक है। तो ऐसा ही स्टाइल अचीव करना था क्या हमें, लेट्स सी। ओके, ऐसा ही स्टाइल अचीव करना था जो हमने कर लिया, राइट। आइकन का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो, सेम यार। ओके, आप फिक्स कर लेना, ठीक है। इमेज को टारगेट करना और फिर यहाँ पे आके इमेज का साइज फिक्स कर देना। लेट्स कम बैक और देखते हैं क्या जैसा हम लोग बनाना चाह रहे थे क्या वैसा ही बन चुका है हमारा वेब पेज। एग्जैक्टली हमारा वेब पेज भी वैसा ही बन चुका है। अगेन कोडिंग IQ पे क्लिक करूँ मैं तो मेरा ये वाला पार्ट खुल जा रहा है, राइट, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये अप्लाई करके रखा है। डोंट सेव, कट, कम बैक हियर। और जब मैं ओपन करूँ इसको तो यहाँ देखो ये जो मेल टू हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है ना, इसीलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट मेल खुल जा रहा है, ठीक है। और लिंक्डइन में भी आपको क्या करना है, सेम आपको अपना href में क्या करना है, ID प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पे लिंक्डइन है, href में ID प्रोवाइड कर देना, इट विल वर्क, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला वेब पेज अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर आप साइज छोटा बड़ा करोगे तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो अभी मैं रिस्पॉन्सिव नहीं बनाऊंगा, मे बी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी और वीडियोस में मैं क्या करूंगा, इसी प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा। आई होप यू लाइक इट। अंटिल वी रिकनेक्ट अगेन, टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग, थैंक यू।